नमस्कार दोस्तों। ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मौजूद है गोहद नाम का एक छोटा सा शहर। इस छोटे से शहर में एक बहुत ही प्राचीन किला स्थित है। इस किले में दिन भर तो लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है। आए दिन सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। बहुत ही सुंदर किला है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, रात के समय उस किले के आसपास जाने से पहले कई बार लोग सोचते हैं, क्योंकि वो किला जो है ना, वो थोड़े आउटर से इलाके में है। शहर से थोड़ा आगे की तरफ जाना पड़ेगा, सुनसान वीरान जंगल को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर वो किला आएगा। इसलिए इस किले के आसपास रात में जाओ तो कई तरह की चीज़ें लोग एक्सपीरियंस करते। कुछ लोगों को रास्ते में चोर उचक्के मिल जाते, तो कुछ लोगों को शराबी और नशेड़ी लोग जो किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश करते। इसलिए कई ज़माने से ये लोग मान्यताएं बना लिए हैं कि रात के समय उस किले के आसपास ना ही जाए तो बेहतर है। गोहद में ही 3 पक्के दोस्त रहते थे। एक का नाम था सूरज, एक का नाम था अमित और एक का नाम था मनु। जिसमें से जो मनु था ना, उसको घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जब कभी भी मौका मिलता था, अपने दोनों दोस्तों को अपनी बाइक में बैठाता था। ट्रिपलिंग मार के ये लोग घूमने फिरने के लिए चले जाया करते थे। लेकिन कभी भी ये लोग रात के समय उस किले के आसपास नहीं जाते थे। हाँ, अपने कुछ सीनियर लड़कों से, कुछ दोस्तों से उस किले की तरफ रात में जाने की कई कहानियां सुने हुए थे। कुछ ये भी कहते थे कि उस रास्ते से रात के समय गुजरो तो कई बार भूत चुड़ैल भी दिखाई दे जाते हैं। ये चीज़ को इमेजिन कर करके अपना मनु कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था और अपने दोस्तों को बोलता था कि चलो यार, रात के 9 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, किले की तरफ से घूम के आएंगे। इतने बजे तो कोई शराबी नशेड़ी चोर उचक्का हमें मिल नहीं जाएगा, मज़ा आएगा। लेकिन उसके दोनों दोस्त यानी कि सूरज और अमित मना कर दिया करते थे। उस तरफ इसके साथ रात में घूमने जाते ही नहीं थे। हाँ, ये लोग बहुत घूमे फिरे थे, बहुत नाइट आउट मारते थे, बहुत पिकनिक मनाते थे, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को रिस्क में नहीं डालते थे। लेकिन एक बार मनु का जन्मदिन आने वाला था। रात के 12 बजे से मनु का जन्मदिन लग रहा था। वो अपने दोस्तों को मनाना शुरू कर देता है कि यार, मेरा बहुत टाइम से मन है कि उस किले की तरफ जाएंगे, तुम लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, तुमको कसम है कि चलना पड़ेगा। अब ये अपने जन्मदिन के दिन के लिए ही अपने दोनों पक्के दोस्तों को, बचपन के दोस्तों को कसम दे देता है। तो दोनों ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं। बाइक तो अपने मनु की ही थी। मनु उनको टाइम कह देता है कि मैं इतने इतने बजे तेरे घर के सामने पहुंच जाऊंगा, इतने इतने बजे तेरे घर के सामने पहुंच जाऊंगा, तैयार रहना। दोनों दोस्त मजबूरी में हाँ में सर हिला देते हैं और फिर रात के लगभग 11 बजे के आसपास अपना जो मनु था वो सबसे पहले अमित के घर पर जाता है और फिर सूरज के घर पर। फिर ये लोग कुछ पार्टी शार्टी का सामान खरीदते हैं। पार्टी शार्टी मतलब कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नॉर्मली चीज़, ऐसा कोई नशे पत्ती वाली नहीं। ये लोग करते भी नहीं थे। बढ़िया से ऐसी सिंपल चीज़ें खरीदे। एक केक भी खरीद लिया। अमित ने बोला एक केक भी खरीद लेते हैं। अब अपना जो मनु है कहता है कि मैं बाइक नहीं चलाना चाहता। आज मेरा जन्मदिन आने वाला है, रात के 12 बजे से जन्मदिन लग जाएगा। मैं कुछ काम नहीं करता अपने जन्मदिन में, सिर्फ और सिर्फ आराम करता हूँ। तो बाइक या तो सूरज चलाएगा या तो अमित। ठीक है, सूरज तैयार हो जाता है क्योंकि सूरज बाइक चलाना पसंद करता था और ये लोग एक रिस्की टाइप की रोड से गुजरने वाले थे। इसलिए ये किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि अमित ये बाइक चलाए और उनकी जान रिस्क में आ जाए, क्योंकि अमित को इतने अच्छे से भी एक्सपर्टीज़ नहीं थी बाइक चलाने में। खैर, ये लोग उस लोकेशन तक तो बढ़िया से पहुंच जाते हैं। अपने घर वालों को नहीं बताए थे। घर वालों को बताए होते तीनों ने तो खटिया खड़ी हो जाती। जाने के लिए इनको कभी परमिशन नहीं मिलती और डांट अलग से पड़ती। इसलिए घर पे तो कुछ भी नॉर्मल बहाना दे दिए थे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, ये लोग घूमते फिरते रहते थे, नाइट आउट मारते रहते थे, रात में कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव में निकल जाया करते थे। इसलिए घर वाले समझते थे कि गए हैं, सही सलामत आ जाएंगे, समझदार लड़के हैं, मैच्योर्ड लड़के हैं। लेकिन नहीं, घर वाले नहीं जानते थे कि आज उनके बच्चे क्या खिचड़ी पका रहे थे और कौन से दलदल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चोर उचक्के, गुंडे ये सब ना मिले, लेकिन कुछ और भी सुनसान वीरान जगहों में कई बार भटकता है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे रात बेरात उस सुनसान रास्ते में कई बार भूत चुड़ैल भी दिख जाते हैं। खैर,
ये लोग लोकेशन में सही से पहुंच तो गए, बढ़िया से बर्थडे मनाए हैं। किले के अंदर तो जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन किले के साइड तरफ ही वहाँ पे रही होगी भाई कोई जगह, हमने तो देखे नहीं अपनी आंखों से, लेकिन जगह रही होगी वहाँ पे बैठ के, किले के बिल्कुल पास में, किले के सामने ही कह लो, ये बढ़िया से केक काटते हैं, सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, थोड़ी सी मस्ती बातचीत करते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर में गाना लगा के डांस करते हैं कि अचानक से मौसम का जो स्वभाव है वो बिगड़ जाता है। बिजली कड़कने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि अब कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी, और फिर रिमझिम करके बारिश गिरना शुरू हो ही जाती है। अब ये लोग सोचते हैं कि ऐसे में अगर निकले और बारिश तेज़ हो गई तो वाटी लग जानी है। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि किले के पास ही कोई ना कोई शेड वेड जैसा हमें मिल जाएगा, और नज़दीक चलते हैं, और जब तक बारिश थोड़ी कम नहीं हो जाती यहीं पर रुकते हैं, भीगेंगे भी नहीं और यहाँ पर सेफ भी रहेंगे। इतनी देर से यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, ठीक ही है, और वैसे भी किले के आसपास से तो कोई ऐसी घटना होती नहीं है, लेकिन किले से हम अपने घर की तरफ जाएंगे तो जो एक सुनसान रास्ता मिलता है वहाँ पर लफड़ा होता है। देखो, जब बारिश हो रही होती, बिजली कड़क रही होती है और मौसम कुछ इस प्रकार का बन जाता है ना कि तूफान आ रहा है, हवा चल रही, तो अपने आप थोड़ा डरावना सा माहौल क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, रुक गए वहाँ पर, और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगी और तेज़ हवा चलने लगी, मौसम और भयानक हो गया। ना जाने एक हवा का झोंका कहाँ से आया और इनकी बाइक खड़ी हुई थी वो पहाड़ से गिर गई, बहुत ज़ोर से गिर गई। अब ये जो अपना मनु बोलता है, अरे बाइक गिर गई, मैं उठा के आ रहा हूँ हवा के कारण। वो जाता है, भीगते हुए बाइक उठा ही रहा था कि उसे किले के बिल्कुल बाजू वाली दीवार की तरफ कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सोचता है कि ये कौन खड़ा हुआ है। मैं उससे पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि हम बहुत देर से यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गया। मैं उससे जाकर देखता हूँ, बात करता हूँ, कौन हो, कितनी देर से यहाँ पर हो, तुम भी फंस गए हो क्या। ऐसा अपनी बाइक खड़ी करके वो साइड में जाने लगता है। तो इसके दोनों दोस्त इससे कहते भी, अरे उस तरफ कहाँ जा रहा है, क्या हुआ तुझे। ये अपने दोस्तों को इशारा करता है, रुक जाओ वहीं पे, मैं आ रहा हूँ, और उस आदमी के पास जाता है। लेकिन जैसे उस आदमी के पास पहुँचता है, उस आदमी की पीठ थी पहले इसके तरफ, उस आदमी को बुलाता है अपनी तरफ कि भाई साहब सुनिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कितनी देर से। वो आदमी जैसे इसकी तरफ पलटता है, उस आदमी का चेहरा ही नहीं था, वो आदमी फेसलेस था। चेहरे की जगह पूरा अंधकार, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, ना कान, पूरी तरीके से ब्लैंक, एक अनंत अंधेरा उसके चेहरे में दिखाई दिया। और ये इतनी जोर से उसके चेहरे को देखकर घबरा गया कि तुरंत पीछे हट गया, बोला ये क्या है, शिट। और जब वापस से सर उठा के सामने की तरफ देखा तो क्या पाया कि वहां पर कोई भी नहीं है, मानो उसका भ्रम था, सिर्फ दिमाग की एक उपज जो कुछ पलों के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। इतने में पीछे से आवाज लगाता है उसका दोस्त सूरज, अरे क्या हो गया मनु, आना पीछे, वहां पर क्या खड़ा हुआ है भीगते हुए, इधर आ। ये बोलता है हाँ आया, और अपने दोनों दोस्तों के पास चले जाता है। सोचने लगता है कि मैंने अभी क्या देखा, अपने दोस्तों को बताऊं या नहीं बताऊं। ये बड़ी मुश्किल से इस तरफ आए हैं, मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और अगर अब मैंने कुछ बोल देता हूं कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, कुछ ऐसा दिखाई दिया है, तो मेरी खटिया खड़ी करके रख देंगे और फिर बिना मतलब के मुझे ही फट्टू फट्टू बुलाएंगे। कसम देकर मैंने ये कहा था कि तुम डरपोक हो, चल लो मेरे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम दोनों को। अब ये दोनों आ गए और मैं यही दिखा दिया कि मैं ही डर गया हूँ, तो कोई सेंस नहीं बच जाएगा भाई। कुछ नहीं बोलता इनको, एकदम शांत था, और एक जगह पर देखकर बस जो मैंने अभी बोला वही सोचा जा रहा था। अमित ने इसके चेहरे पर कुछ तो नोटिस कर लिया। अमित ने बोला, भाई तुझे हो क्या गया है इतनी देर से, तू सोच क्या रहा है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बोल, यहाँ से निकल जाते हैं। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा है कि ये बारिश अब थमेगी, भीगेंगे ही ना थोड़ा सा, इंसान ही है, कोई मोमबत्ती तो नहीं जो पिघल जाएंगे, चलो चलते हैं। ये बोले हाँ हाँ भाई चलते 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 करके बैठे, अब बाइक में निकल पड़े। अब बढ़िया से जा रहे हैं लोग, किले को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं, और अब वो रास्ता आने ही वाला था जो बदनाम था, जो भूत के नाम पे बदनाम था। उस रास्ते में एंटर कर गए। पर्टिकुलर लगभग 500 या 600 मीटर की स्ट्रेच का रास्ता था। यहाँ पर बढ़िया से चल रहे थे मन ही मन दोनों। अभी देखो, मनु का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दोनों, सूरज
और जो कि दूसरा वाला था। ये दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, अमित और सूरज, इसलिए मन ही मन भगवान का नाम ले रहे थे, आंख बंद किए हुए थे। अचानक से इनको फील हुआ कि एक झटका लगा बाइक में और बाइक बहुत गंदी तरीके से नीचे स्लिप हुई है। रास्ता लगभग आधा क्रॉस हो ही गया था, ये 500-600 मीटर वाला। अरे 250-300 मीटर तो ये आगे आ ही गए थे, लेकिन पता नहीं ये झटका क्या था और बहुत गंदी तरीके से बाइक स्लिप हुई और लगभग 40-50 की स्पीड में चल रही थी ये बाइक। ये लोग इधर रह गए और बाइक स्किड होते हुए आगे चली गई। और आगे तो मतलब थोड़ा सा ऐसा ढलान था, थोड़ी सी ढलान की तरफ जाती तो बाइक नीचे ही चली जाती, लेकिन बाइक एक पेड़ के सहारे अटक गई, नीचे नहीं गिरी। नहीं तो छोटी सी खाई थी, वहाँ पे गई थी तो गई थी, फिर निकालना संभव था ही नहीं, वहाँ पे अटक गई। ये दोनों बोलते अरे भाई हमारी तो आँख बंद थी, तूने कैसे गिरा दिया ये वो करके। मनु बोलता है पता नहीं यार, ऐसा मुझे ऐसा सामने से ऐसा लगी कुछ जा रहा है, कुछ क्रॉस कर रहा है। अच्छी खासी स्पीड में अपनी बाइक चल रही थी, मैंने ब्रेक मारा, बारिश के कारण रोड गीली थी और ये स्लिप हो गई और फिर मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दिया सामने क्या जा रहा था। सूरज बोलता है भाई यहाँ पर ज़्यादा देर तक बहस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, जल्दी से बाइक उठाते हैं और चलते हैं। अब जाता है अपना मनु बाइक उठाने के लिए। मैंने बोला ना पेड़ में जाके थोड़ी सी अटक गई थी। मनु अपनी बाइक उठाने लगता है, ये दोनों को ना हाथ में थोड़ा छिल गया था, चोट आ गई थी। ये अपना हाथ वाथ थोड़ा सा ऐसा झड़ा वड़ा रहे थे, कपड़े वपड़े झरा रहे थे। क्या पाए कि मनु बाइक वहाँ से निकाल नहीं पा रहा है। सूरज का दिमाग खराब होता है। सूरज बोलता है अरे हट यार, तू तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, बिना मतलब के एक तो गिरवा दिया, क्या दिखाई दे दिया तुझे क्या नहीं, हट तू पीछे, मैं उठाता हूँ। ये आगे गया और बाइक को जैसे उठा ही रहा था कि अचानक से इसको ऐसा फील हुआ कि ये समझ लो दोनों हैंडल पकड़ के उठा रहा था ना बाइक का, तो इसको राइट वाले हाथ में ऐसा फील हुआ अपने सूरज को कि किसी ने हाथ इसका पीछे खींचा है, किसी ने हाथ पीछे खींचा है। एक परछाई जैसी नहीं है, बाइक उठा ही रहा था, उस जंगल में है ये लोग। ये ऐसा हाथ एकदम, ये डर गया कि मेरा हाथ ऐसा पकड़ के खींचा किसने भाई, मैं बाइक उठा रहा हूँ कोई भी नहीं है, जबकि इसके दोनों दोस्त इसके पीछे खड़े, इसके सामने से किसी ने ऐसा हाथ इसका हटाया है। ये जैसी अपने सामने देखने, क्योंकि अंधेरा भी है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और बिजली चमक रही है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का विजन रहा होगा, लेकिन बारिश के कारण बादल आ गए हैं तो इतना भी उजाला नहीं है। तो ये डर गया और बाइक उठाते उठाते रुका और देखने लगा इधर इधर कि कोई परछाई जैसी तो थी जिसने मेरी हाथ खींची, मेरा हाथ खींचा किसी ने, ऐसा करके देखने लगा। पीछे से कहता है इसके दोस्त दोनों, अमित और मनु, सूरज क्या हो गया, तू तो बड़ा हीरो बन के बाइक उठाने गया था, नहीं उठ रही है ना, वहाँ पे शायद नीचे टायर फंस गया यार किसी चीज़ में। ये बोलता है अरे क्या फंस गया, मेरा हाथ किसी ने पकड़ के खींचा, अभी हाथ पकड़ के हटाया है लिटरली बाइक को उठाते हुए, मुझे फील हुआ कि मेरे सामने आकर कोई खड़ा है। तो अमित घबरा गया, भाई क्या बात कर रहा है, जल्दी जल्दी बाइक निकालते यहाँ से। अब तीनों डर गए हैं और तीनों जैसे तैसे करके, बाइक सचमुच में थोड़ी सी कहीं तो भी फंस गई थी, जैसे तैसे करके थोड़ा निकाले हैं बाइक को, वो पेड़ के चंगुल से, पेड़ में फंस गई थी उससे निकाले और बैठ के भयंकर तेज भगाए, बहुत तेज भगाए और तेज भगाकर अपने घर पहुँच गए सेफली। लेकिन अगले दिन तीनों को बहुत तेज फीवर आ गया, बहुत तेज। डॉक्टर को दिखाने से अपने मनु का और अमित का फीवर उतर तो गया, लेकिन सूरज का नहीं उतर रहा था। सूरज को बहुत हाई फीवर हो गया और इसके हाथ में इतनी भयंकर कमज़ोरी आ गई हुई राइट हैंड में, जिसमें इसको फील हुआ था कि किसी ने इसका हाथ पकड़ के हटाने की कोशिश की, एक परछाई जिसने इसको टच करी है इस हाथ में, उस हाथ में इसको बहुत भयंकर कमज़ोरी सी फील होने लगी। ऐसा फील होने लगा कि उसका वो हाथ अब इतना ताकत वाला नहीं बचा, हाथ बहुत ही कमज़ोर होने लगा उसका बहुत ट्रीटमेंट हुआ, उनको घर वालों को डर लग गया, ये कहीं लकवा जैसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है हमारे लड़के के, ना जाने कहाँ कहाँ नहीं दिखाए हैं, तब जाकर उसके हाथ में इतना सा एक बूंद का सुधार आया है। लेकिन अब उसका हाथ समझ लो, उसके कुछ तो भी नस में प्रॉब्लम आ गई है, डॉक्टरों का ये कहना है। जबकि वो गिरे थे ना, नॉर्मली गिरे थे और वो अपने लेफ्ट हैंड के उसमें गिरे थे, लेफ्ट तरफ उनको चोट थी, तो लेफ्ट वाले हाथ में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसके उस हाथ में प्रॉब्लम आई है जिसमें उसको फील हुआ था कि किसी परछाई ने उसका हाथ टच करके छुड़ाने की कोशिश करी है हैंडल से, ऐसे झटके से, उस हाथ में उसका प्रॉब्लम हो गया है। और इंटरनली डॉक्टरों के पास भी जवाब नहीं है, कोई दवाई से भी आराम नहीं मिल रहा है, ना ही कोई फिजियोथेरेपी से। ये घटना को घटे हुए 2015 में घटी थी, आई थिंक ये 15 या 16 में, लगभग 10 साल होते आ गए, लेकिन इन 10 सालों में भी वो पूरा रिकवर नहीं हुआ। आज भी वो तीनों उस रात को याद करते हैं तो इसी नाम पे कोसते हैं कि हम गए तो थे
गिरे पड़े नहीं होते तो बेचारे के हाथ का ऐसा हाल नहीं होता। और एक तरीके से अब वो ऐसा हो गया, वो दिव्यांग की श्रेणी में चले गया। अभी क्या बोलें, अभी उसका हाथ ऐसा हो गया, कारण क्लियर ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूरे चांसेस हैं कि उसे कोई शैतानी आत्मा ने उस रात टच करी, छूने की कोशिश करी। अगर वो कुछ ऐसा धारण किया रहता कि कोई निगेटिविटी उसके आसपास भी नहीं आ सकती थी तो किस्मत अच्छी थी। जैसे कि रुद्राक्ष ब्रेसलेट, ये बहुत ही पावरफुल ब्रेसलेट होता है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कहानियों में अपना प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों कहता हूँ भाई, क्योंकि आप लोगों की भलाई हो। 5 साल से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मैंने कुछ शुरू किया हूँ आप लोगों की भलाई के लिए, तो बताता हूँ मैं भाई, जब भी मौका मिलता है। तो रुद्राक्ष ब्रेसलेट अगर वो ऐसा पहने रहता है ना, तो जितना भी भूत प्रेत शैतान निगेटिविटी रहती है ना, सब भाग जाती है। किसी की हिम्मत ही नहीं है कि ऐसा कोई आके टच भी कर ले। आपके आसपास रुद्राक्ष की वजह से एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिसमें इतनी पॉजिटिविटी होती है कि आपके 20 मीटर तक, कहा जाता है कि कम से कम मिनिमम 20 मीटर तक कोई भूत प्रेत शैतान भटक भी नहीं सकते। टच करने की तो बहुत दूर की बात है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि अपना जो मनु है ना, उसकी बहन सलोनी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा पूरी दुनिया को, आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और मनोरंजन भी। मैंने अभी रुद्राक्ष की बात किया था, अगर आप भी परचेस करना चाहते तो टैग्ड प्रोडक्ट में जोड़ के रख दिया हूँ, प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।